सीतापुर नाम के एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह खेती करके अपना गुजारा करता था। वह नेक दिल का था। अगर किसी को मुश्किल में देखता तो उसकी मदद करने के लिए दौड़कर जाता। रघु, इस बार तो खेती का काम पूरा हो गया। भगवान की कृपा से इस बार अच्छा मुनाफा हुआ है। तू अपना बता अर्जुन। मेरी भी फसल अच्छी हुई है। ठीक ठाक मुनाफा तो होगा ही। वे देख रामू काका कैसे उदास बैठे हैं। क्या हुआ रामू काका, बड़े परेशान दिख रहे हो। क्या परेशानी है बताइए। हम क्या बताओ बेटा। मैं बेटी की शादी के लिए मनोज सेठ से कर्जा लिया था। उसके लिए मैंने खेत को गिरवी रखा। 15 दिन के बाद मैंने पैसा लौटा दिया। अब जब खेत के कागज मांगे तब बोलता है कि तुमने पैसे दिया ही नहीं। आपने पैसे दिया तब कागजात नहीं मांगे थे। क्या मांगे थे? पर उसने कहा तुम्हारा कागजात कहीं रखा हुआ है, मुझे खोजना पड़ेगा। कुछ दिन बाद आके ले जाना। और फिर मैं कागजात लेने गया तो बोल रहा है कि तुमने पैसा कब लौटाया। अब मैं क्या करूं, मेरा तो खेत भी गया और पैसा भी गया। अब मैं जीवन यापन कैसे करूंगा। गांव में किसी को भी कर्ज चाहिए हो तो उसी के पास ही जाते हैं। कागजात के बिना कर्ज नहीं देता और ज्यादा ब्याज बढ़ा के उन कर्जदारों की जमीन भी हड़प लेता है। फिर वे अपने सिर्फ इनके साथ ही ऐसा नहीं किया बल्कि गांव के ढेर सारे लोगों के साथ उसने ऐसा ही किया है। अगर अब चुप रहे तो उसकी मन मर्जी बढ़ती ही जाएगी। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। हम कुछ नहीं कर सकते। वह उनके पास काम करने वाला वीर बहुत दुष्ट है। उसे भेजकर हमें धमका आता है, जो जान लेने से भी पीछे नहीं हटता है। उसे तो मैं देख लूँगा। 2 हाथ पड़ेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। देखो जल्दीबाजी मत करो। गांव के कई किसानों के कागजात उसके पास ही हैं। पहले किसी तरह हमें उसके कागजात को चुराना पड़ेगा। उसके बाद हमें देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। चोरी उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, तो मेरे साथ चल और देख। इसके बाद अर्जुन और रघु मनोज सेठ के घर चले जाते हैं। रामू काका के पैसे लौटाने पर भी सुना है आपने उसका कागजात नहीं दिया। हम वही कागजात लेने के लिए आए हैं। क्या कह रहे हो। रामू ने मुझे कोई पैसा नहीं लौटाया। और रामू को कहाँ देने की पैसे लौटाए और अपने जमीन के कागजात ले जाए। रामू काका झूठ नहीं बोल कहते। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। हम जमीन के कागजात लिए बिना यहाँ से हटेंगे नहीं। हम भी देखते हैं तुम क्या कर लोगे। देख क्या रहे हो। जाओ और उसकी औकात दिखाओ। इन दिनों गांव वालों की बड़ी जुबान निकल आई है। रुक जाओ वीर, तुम्हारा में कोई लेना देना नहीं है। तुम भी अच्छे तरह से जानते हो कि मनोज सेठ ने रामू काका को धोखा दिया है। बेहतर यही होगा कि तुम इसमें ना ही पड़ो। क्या रे, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने मेरे मालिक को बुरा भला कहोगे। अब तो तुम्हारी खैर नहीं। इसके बाद उन दोनों के बीच मारी मारा हो जाती है। गिर जाता बस कर अर्जुन। और कितना मारेगा। वह मर जाएगा। नहीं रहने दो। जमीन के कागज ही चाहिए ना। तुम्हें अभी लेके आता हूँ। यह तो जमीन के कागज। फिर अर्जुन और रघु कागज हासिल करके रामू काका को दे देते हैं। 2 दिन इस तरह बीत जाते ही हैं। क्या हुआ रघु, 2 दिन से दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए थे। मेरी परेशानी तुझे क्या बताऊं। चल छोड़, तू बता। गांव आने वाला था ना। हाँ बस आने ही वाला हूँ। बड़ी माँ से मिलने जाना है। बहुत दिन हो गया। सुनने में आया तू भी गांव चलेगा। मेरे आना नहीं है हो पाएगा। चल तू जा। इसके बाद अर्जुन अपनी
बड़ी माँ से मिलने के लिए निकल पड़ा। दूर जाने के बाद उसे एक आदमी भागता हुआ दिखा। चोर चोर पकड़ो चोर चोर। मुझे पता नहीं वह कौन है, पर यह भी नहीं पता था कि वह चोर है। उससे मुझसे कुछ भी नहीं कहा। क्या तुम हमें उल्लू बना रहे हो? उस चोर ने तुम जरूर कुछ कहा। तुम उसके साथ ही हो ना? चलो इस चोर की तलाशी लो। अच्छा, तो अब मैं समझा पूरी कहानी। तुम दोनों ने मिलकर महारानी जी के गहने और हीरे चुराए, जिसमें तुमने हीरे लाए और दूसरे चोर गहना लेकर भाग गया है। तुम उसके साथ ही हो। चलो ले चलो। अब इसको महाराज के समक्ष में चोर नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि यह हीरे मेरे पास कैसे आए। उस चोर ने ही इसमें मुझे फंसाया होगा। तुम कितना भी कह लो, हम नहीं मानेंगे। तुम चोर साबित हो चुके हो। मैं सीतापुर गांव से हूँ। मैं किसान से अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। मेरी बात का विश्वास करो। तुम सीतापुर के हो जहाँ मनोज सेठ रहते हैं? वो देखो सामने से मनोज सेठ आ रहे हैं। नाम लिया और हाजिर। ये हमारे गांव का ही है। आखिर हुआ क्या? यह महारानी जी का हार चुरा के भाग रहा था और कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ, यह आपके गांव का ही है। उस दिन बड़ा वीर बन रहा था, मुझसे जमीन के कागज लिए थे ना। अब तुझे मजा आता हो? अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। मनोज सेठ जी, आप झूठ कह रहे हैं। मैं आपसे कागज छोड़कर रामू काका को दिया। इस बात का बदला ले रहे हैं ना? सच बताइए ना। सुन लिए ना अभी इसने क्या कहा? इसने मेरे पास से पैसे भी वसूल किया है और धमका कर जमीन के कागज भी हड़प लिया है। इसे कठोर से कठोर दंड दीजिएगा। तुम अभी भी यह बात कर रहे हो? अब तो तुम्हारे गांव के मुख मनई भी कह रहे हैं तुम चोर हो, फिर भी तुम नहीं मान रहे हो। अब तो तुम्हें आजीवन कारावास की सजा होगी। चंदू शेर जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने सोचा नहीं था कि तुमसे बदला लेने का मौका मुझे इतनी जल्दी मिलेगा। हाँ हाँ हाँ, बड़ा मजा आया। इसके बाद सिपाही अर्जुन को बंदी बनाकर महाराज के पास ले जाते हैं। इससे पहले कितनी चोरियां की है तुमने? तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? पता देखो, मैं चोर हूँ नहीं। और आप पूछ रहे हैं कि मेरे साथ कौन है? अब मैं क्या बताऊँ? पकड़े जाने पर चोर यही कहता है, समझ। अब यह मेरे नहीं सुनेंगे। अगर राज दरबार जाऊंगा तो महाराज मुझे कारावास की सजा अवश्य देंगे। किसी तरह से यहाँ से खिसक के असली चोर को पकड़ कर महाराज के सामने लाना ही होगा, वरना यह मेरी बात नहीं मानेंगे। ऐसा तय करके अर्जुन उन दोनों सिपाहियों को चकमा देकर भाग जाता है। हाथ लगा चोर तो चकमा देकर भाग गया, पर बच के जाएगा कहाँ? आएगा तो हमारे हाथ में ही। वैसे महारानी जी का हीरा तो मिल गया। अभी यह महाराज को जाके दे देते। बाप रे बाप निकला। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, यह हीरा मेरे पास आखिर आया कहाँ से? चोर ने टकराते ही मेरे थैले में हीरा डाला होगा। उसने यह काम बड़ी सफाई से किया है। जब तक उसे मैं महाराज के सामने नहीं ले आऊंगा, मेरा निरपराध सिद्ध नहीं होगा। पर उसे ढूंढूंगा का, वे मुझे मिलेगा कहाँ? पर तब से अर्जुन उस चोर की तलाश पे लग जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद अर्जुन कहता है, बहुत भूख लगी है। आसपास किसी की धर्मशाला में जाता हूँ, क्या पता कि चोर भी वहाँ पर आ जाए। अरे सामने कोई घर दिख रहा है, वहाँ जाकर देखता हूँ। अर्जुन आगे चलकर एक घर के पास रुक जाता है। वहाँ एक वृद्ध महिला बैठी थी। माई, कौन हो तुम? यहाँ अकेले क्यों बैठी हो? तुम कौन हो बेटा?
क्या तुम सिपाही हो? कौन हो तुम? मैं छत्रपुर राज के सीतापुर से हूँ। मैं एक किसान हूँ। इस राज्य के रामपुर गांव में मेरी बड़ी माँ रहती हैं। मैं उन्हीं से मिलने के लिए आया हूँ। यात्रा करके थक गया हूँ। मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है बेटा, इसलिए पूछा। बुरा मत मानना, वैसे तुम तो बहुत दूर से आए हो और यहाँ रास्ता तो रामपुर नहीं जाता है, तो इधर कैसे आए? वो एक बहुत ही लंबी कहानी है। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ देंगी? मैं पैसा दे दूंगा। मैं तुम्हें भोजन दे दूंगी बेटा, पर मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैंने अपने बेटे के लिए भोजन बनाया है। पता नहीं वह कब तक आएगा, उसका कुछ पता नहीं चला। मैं तुम्हें खाना देती हूँ। रात हो गई, आज रात यहीं आराम करो, कल सुबह होते चले जाना। माई तुम बहुत ही अच्छी हो। भोजन करने के बाद अर्जुन उस रात के लिए वहीं पर आराम करने लगता है। आधी रात के समय उस महिला का बेटा घर आता है। माँ सो गए क्या? भूख लगी है? आ गया तू? चलो मैं तुम्हारा खाना लाती हूँ, पर आज खाना थोड़ा कम है। वह एक राहगीरी आया था, उसे बहुत भूख लगी थी। राहगीरी कौन है माँ? देखो वो वहाँ पर सो रहा है। बेचारा रास्ता भटक कर यहाँ पहुँच गया। मैंने इसे कहीं देखा है माँ, पर याद नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। खैर तुम खाना दे दो मुझे। इसके बाद सूरज भोजन कर सो जाता है। अगली सुबह नींद से जागकर अर्जुन ने सूरज को देखा है। तुम वही हो ना जिसका सिपाही पीछा कर रहे थे? तुमने मेरी थैली में हीरा डाला था ना? हाँ अब याद आया, तुम उस दिन तुम्हें ही मुझसे टकराए थे। मैंने तुम्हारी थैली में कोई हीरा नहीं डाला। तुम कौन से हीरे की बात कर रहे हो और कौन सा हीरा? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक आ गया हूँ। चुपचाप के अपना अपराध स्वीकार कर लो। 2-4 थप्पड़ लगाऊंगा, ऐसे ही मान जाओगे। महारानी जी के गहने और हीरे तुमने ही चुराए हैं ना। देखो मैं चोर हूँ, पर मैं छोटी मोटी ही चोरी करता हूँ। ठीक है, उस दिन सिपाही ने मुझसे भी यही पूछा था, पर मैंने नहीं किया। उस दिन मैं उनसे बचकर भाग रहा था, फिर तुमसे टकरा गया। तुम ऐसे तो सच नहीं बताने वाले। यह कह के वह उसे गाल पर थप्पड़ मारता है। रुको, मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो? मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहता हूँ कि वह गहने मैंने नहीं चुराए। बेटा यह सच बोल रहा है, यह मेरी कसम कभी झूठ नहीं खाता। तुम इसने गहने नहीं चुराए तो चुराए किसने? ऐसी बड़ी चोरियां तो जंगल में रहने वाला मंगल सिंह ही करता है। वह पास वाले जंगल की गुफा में रहता है। वो मंगल सिंह का पता लगाकर मंगल सिंह की गुफा में जाता है। कौन हो तुम? तुम इस जंगल क्या करने आए हो? मुझे जानने बिना ही तुमने मेरी थैली में हीरे डाल दिया। तुम्हारे कारण सिपाही मुझे चोर समझकर महाराज के पास ले जाने वाले ही थे। जैसे ही वहां से निकलकर तुम्हारा पता लगाकर यहाँ पर आया हूँ। हीरे कैसे? हीरे में तुम्हारी थैली में हीरे क्यों डालूंगा? मैं जानता भी नहीं हूँ, पहली बार ही देख रहा हूँ। और चोरी चकारी छोड़े तो मुझे बहुत समय हो गया, और जंगल में जो भी कुछ खाने को मिलता है उसी से गुजारा करता हूँ। देखो चोर यह नहीं कहता है कि उसने ही चोरी की है। भला इसी में है कि तुम महाराज के पास चलकर अपनी चोरी स्वीकार कर लो, वरना
तुम्हें घसीट कर ले जाऊंगा, समझे? अरे मैं सच कह रहा हूँ, तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो अब सिपाहियों के वाला करता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो। चाहे तो तुम यहाँ पूछताछ कर लो, किसी और ने ही तुम्हारी थैली में हीरा डाला होगा। बहुत देर तक बातचीत करने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है कि मंगल सिंह ने चोरी नहीं की। मंगल सिंह के बताए जानकारी के अनुसार उसने मंगल सिंह के साथ ही सदस्यों से भी बात की। सुंदर को इस बात पर विश्वास हो गया कि उन्होंने हीरा नहीं देखा। फिर सुंदर ने निर्णय कर लिया कि वह वापस अपने घर जाएगा। कितने से पूछा, किसी ने भी हीरे नहीं चुराए। फिर मेरी थैली में आखिर हीरा आया कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा है। इतना दिमाग लगाया पर उनमें से मुझे कोई नहीं मिला। किसने किया होगा यह काम? गांव से निकलने से पहले मुझे रोहित मिला था। रामू को इस बात से क्या लेना देना, पर रामू ऐसा नहीं कर सकता। मनोज सेठ ने मुझे इसमें फंसाया होगा। नहीं, ऐसा ही नहीं हो सकता। मैं गांव जाकर एक बार पता लगाता हूँ। फिर अर्जुन अगले दिन अपने गांव पहुंचा गया। तभी उसने सामने से रामू आता दिखा। आ रहा है, उससे पूछकर देखता हूँ, पर यह तो मेरा अच्छा दोस्त है, यह ऐसा नहीं कर सकता। उस मनोज सेठ ने मुझसे बदला लेने के लिए यह सब किया होगा। और अर्जुन अपनी बड़ी माँ से मिलने गए थे ना, इतनी जल्दी वापस आ गया। अब क्या बताऊं तुम्हें, एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। और इस तरह चोरी का आरोप मुझ पर लगा दिया। सिपाहियों मुझे ढूंढते आते ही होंगे, उनसे बचता हुआ फिर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करूँ। अरे इतना क्या सोच रहे हो, गांव छोड़ दे जाना। बनकर घूम कर तुझे एक काम करना होगा। हम दोनों को मनोज सेठ को पकड़कर थोड़ा हाथ साफ करेंगे तो सब अपने आप ही पता देगा। देख, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने मुझे इसमें फंसाया है। अगर तू गुस्से में आकर मनोज सेठ से भिड़ जाएगा तो राज सिपाही को तेरे यहाँ आने का अंदाज लग जाएगा। समझ, कुछ दिन बाद को भूल ही जा और घर से बाहर भी मत निकलना। और तुझे कुछ चाहिए होगा तो वह मैं लाकर दूंगा ना। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि तू मेरे दोस्त है। वह लोग बात कर ही रहे थे कि मैं कब तक उनसे भागता फिरूं। कभी ना कभी तो पकड़ा ही जाऊंगा ना। यह रहा अर्जुन, बंदी बना लो इसे। रघु, हमें कितनी दिनों से तुम्हें चोर मार रहे थे, पर तुम्हारी थैली में हीरा किसी और ने नहीं, तुम्हारे दोस्त अर्जुन ने डाला था। वह हीरे और गहने यह दोस्त राज्य में जाकर बेचने वाला था, पर यह पकड़ा गया। इसने थोड़े दिन पहले राजकुमारी के गहने और हीरे चुराए थे। रोहित को पता था कि तुम अपनी माँ से मिलने गांव जाने वाले हो, इसलिए इसने चालाक से वहाँ हीरे तुम्हारे थैली में डाल दिया। इसको ज़्यादा तकलीफ ना हो इसलिए रुक जाए। अरे रोहित, मैंने इस राज्य में से उस राज्य में किस पर प्रयास दिखाया। सोचा तू तो मेरा जिगरी दोस्त है, तू ऐसा कभी नहीं कर सकता। यकीन नहीं होता है कि तू ही ऐसा किया है। अगर अपना निरपराध साबित करने के लिए यहाँ से नहीं भागता तो आज जीवन भर के लिए मैं कारावास में बंद होता। रघु ने कभी नहीं सोचा था कि उसका जिगरी दोस्त उसके साथ